हाँ चलो देखो, इसका सॉल्यूशन इधर ध्यान दो, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट, बल्ब स्क्रीन 90 सेंटीमीटर सेपरेटेड है, जो डिस्प्लेसमेंट मेथड, एस का वैल्यू 90 सेंटीमीटर, टू पोजीशन ऑफ लेंस 20 सेंटीमीटर, तो एफ का वैल्यू क्या था फॉर्मूला, एस स्क्वायर माइनस बाय 4s आ जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस फॉर ईच, तो x1 का वैल्यू था s माइनस ठीक है s1, x2 का वैल्यू ठीक है s प्लस, देखो ये, और अगर इसको एडजस्ट करो तो ये s माइनस x1 है। मतलब क्या हुआ, ये एडजस्ट करेंगे तो s माइनस x1 हो जाएगा। मतलब देखो, मान लो ये डिस्टेंस आया, एक एग्जांपल बता रहे हैं, मान लो ये डिस्टेंस 90 है टोटल, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये कुछ डिस्टेंस आया, इसका कुछ इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो ये L1 है, ये L2 है, ठीक है, तो अगला जो पोजीशन होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा L2 और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा L1। पहले L1 था, L2 पे बना, वो L2 है s माइनस L1, क्योंकि L1 L2 मिलके किसके बराबर है, s के बराबर। तो अगला बार जो L2 है तो ये मिला s माइनस L2, मतलब पहला का जो इमेज है सेकेंड टाइम में वही बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इस वजह से ये तुम कोई भी डेटा में सेट करोगे तो मिल जाएगा ये चीज, ओके। इसका डेटा थोड़ा लेंदी दे दिया है, एनसीईआरटी का उठाकर डाल दिए, वरना इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं देगा, ठीक है। हाँ, यहां से चेक कर लोगे, मतलब ये एक समझने वाली बात है। मात्र 90, मतलब ऑब्जेक्ट और उसके बीच है 150 सेंटीमीटर, एक एग्जाम्पल 40 सेंटीमीटर पे रखे हैं, मिला है 110 मिला उधर, तो अगला लेंस का पोजीशन 110 होगा, उधर 40 पे मिलेगा, ये कहना है, ठीक है। पहला के लिए जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से जो मैग्निफिकेशन आया और यहां से जो मैग्निफिकेशन आया, एक मान लो 2 गुना बड़ा बनाया, तो एक आधा टाइम्स बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा L2 बाय L1 माइनस L1, और ये हो जाएगा L1 बाय माइनस L2 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आएगा 1। मतलब अगर मान लो ये n टाइम्स इनलार्ज बनाया, तो ये 1 बाय n टाइम्स शॉर्टर बनाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का पॉइंट है, m1 इंटू M2 हमेशा किसके बराबर होगा, ठीक है, कोई भी डेटा के लिए सेट कर सकते थे। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहा, हाँ, एस स्क्वायर माइनस 4SF किसके बराबर है, डेल्टा एक्स, हाँ ठीक है, डेल्टा एक्स पुट करो, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4SF जो है किसके बराबर है, एस स्क्वायर माइनस 4SF डेल्टा एक्स स्क्वायर, इसको यहां पुट कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आएगा, x1 का वैल्यू आएगा 90 माइनस 20, ये 20 का स्क्वायर 20 बाय 2 कितना मिला, आसान है, 70 बाय 2 कितना मिला 35, और दूसरा x2 मिलेगा कितना, 90 प्लस 20 बाय 2 तो कितना मिला 55, देखो ना 35 पे रखे हैं 55 पे मिला, अगला बार 55 पे रखेंगे तो क्या मिलेगा 35 पे, ठीक है, आगे सीधे। तो ये समझने वाला पॉइंट, 35 पे रखे हैं 55 पे मिला, फिर 55 पे रखेंगे तो 35 पे मिलेगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, 30 पे है तो 60 पे बनाएगा, 30 पे है लेंस
10 है कहां बनाएगा? 15 पे, 15 पे, इसलिए गड़बड़ हो रहा था डेटा, इसलिए गड़बड़ हो गया, तब थोड़ा लेंदी चला जाएगा। कहां पर रखते हैं तो 60 पे बनेगा, ये 20। अच्छा देखो क्वेश्चन, इनफैक्ट हम मेरे डेटा में इसलिए हम बुक मांग रहे थे, ठीक है, बुक दिए नहीं। ये अगर 20 होगा, ये 30 है तो 60 पे बनेगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, ट्रिक से कर हो जाएगा। देखो क्या है, ये 20 है, ये 30 है, तो ये 60 पे बनाया। 60 पे बनाने का मतलब है ये 40 है तो 20 आगे, ठीक है, और 20 इसका फोकल लेंथ है। तो सोचो डाइवर्जिंग लेंस में अगर फोकल लेंथ पे जाए तो तुरंत उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी ये डेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से, समझो। आपको इमेज निकालने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे गया ये, इसके लिए v का वैल्यू हो जाएगा 60। ये 60 पे जाता लेकिन 40 पे ही एक विलेन खड़ा है, ठीक है, ये नहीं रहता तो 60 पे बनता। ये है तो ये जाएगा किस पे, यहां से 40, यहां से 20, और 20 इसका है फोकस। तो डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है बताओ, डाइवर्जिंग लेंस में अगर फोकस पे जाए तो कैसा होता है, पैरेलल चला गया। अब पैरेलल चला गया, ये इस डिस्टेंस का कोई मतलब है नहीं, तो कहां जाएगा, 15। इसलिए हम आंसर बोल रहे थे 15, हमको यही गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है, फोकस को 20 कर लो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहता है, आपको 3 बार कैलकुलेट करने नहीं देगा। क्लियर है, ठीक है, ये पॉइंट। लास्ट, लास्ट बताओ, लास्ट देख लो। 15 है, फोकस 10 है तो 30 पे बनाएगा, तो 30 पे जाएगा, यहां से जो मान लो रेज आता 30 पे, यहां से 30 मतलब यहां से 25, 5 है, तो 25 पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे लौट आएगा रे को, कितना, इधर से 25, 25 पे है तो प्लेन मिरर क्या करता है, 25 पे बनाता है। यानी प्लेन मिरर से जो रे लौटेगा, जो रे लौट रहा है, देखो रे लौट रहा है, वो बनाता प्लेन मिरर से 25 पे, ये होता 25 पे, ठीक है। लेकिन 5 ही सेंटीमीटर पे क्या मिल गया उसको, फिर लौटते वक्त 5 सेंटीमीटर उसको लेंस मिल गया, यानी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 20। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 20, और प्लस साइन के साथ रे से जा रहा है, देखो रे से जा रहा है, इसलिए हम बोले साइन कन्वेंशन बहुत केयरफुल रहना है, माइनस कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो लेंस के लिए u का वैल्यू +20, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ कितना है 10, तो v का वैल्यू कितना होता है, u इंटू एफ बाय u प्लस एफ, 200/30, 20/3 पे बनाएगा इमेज, ये जो है 20/3 पे बनाएगा और रियल इमेज बनाएगा, ठीक है, 20/3 पे बनाएगा, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।